बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, केमिस्ट्री क्लास 9 के बच्चे जिनका पेपर ट्यूसडे को है, यानी 14 मई को पेपर है उनका जो पेपर है वो इंशाल्लाह ये जो मैं पेपर दे रहा हूँ इसी पेपर में से आएगा। और ये मेरा पहले जो गेस्ट पेपर गिवन है वो अपनी जगह पर है भाई। राइट डाउन 3 डिफरेंसेस बिटवीन अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, एम्फॉरफेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। राइट डाउन द केमिकल, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। हाउ मैनी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अच्छा, ये जितने भी मैंने मतलब एलिमेंट्स और ये चीज़ें दी हैं, इसके अलावा मतलब इसमें और ऐड कर लीजिएगा, मैंने मुझे मालूम थी, ठीक है, आप और देख लीजिएगा। उसके बाद आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। व्हाट इज़ एन एक्वस सॉल्यूशन? गिव एन एग्जांपल। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, देन वाई नाइट्रोजन गैस इज़ कंसिडर्ड सॉल्वेंट। What are isotopes? Describe isotopes of chlorine, हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन, इसमें जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई ग्रुप एंड पीरियड इन द पीरियड टेबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अच्छा, ये 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, कुछ एलिमेंट्स आप और ले लीजिएगा। देखें, मैं टाइम की कमी है, इस वजह से मैं बुक वगैरह वो ज़्यादा वो नहीं कर पा रहा, इसलिए आपने इनको और मिलाना है इसमें। राइट डाउन पॉइंट्स ऑफ एटॉमिक प्रपोज बाय श्रोडिंगर और बैलेंस द इक्वेशन। अच्छा, बैलेंस द इक्वेशन जो है वो जो बुक के एंड में दी हुई हैं और जो एग्जांपल्स हैं वो सब करनी है। अरेंज द फॉलोइंग हैलोजन एसिड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। स्टेट फ्राडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड एक्सप्लेन इट। बोहर्स और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अच्छा, जो मैं बता रहा हूँ पहला मेरा गेस्ट पेपर है वो अपनी जगह मौजूद है। बच्चे ये समझते हैं कि शायद ये मैं बिल्कुल शॉर्ट करके देता हूँ कि इसमें से ज़्यादा आ जाएंगे। क्वेश्चन 12 में राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड्स। ये 3 हैं, आगे मैंने पिक्स दी हुई हैं वो सब करने हैं, ये यहाँ पे सिर्फ 3 के नाम हैं। फिर ये न्यूमेरिकल है, 60 ml सैम्पल ऑफ अ गैस इज हीटेड फ्रॉम 27 to 52 कॉन्स्टेंट प्रेशर विल बी फाइनल वॉल्यूम ऑफ दिस गैस। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एक और मतलब जो न्यूमेरिकल है, व्हाट इज़ द मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ 2 मोल एक्जोलिक एसिड सॉल्यूशन। एटॉमिक मास आपको दिए हुए हैं। इस तरह के कोई ये न्यूमेरिकल देने का मकसद ये है कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स की आपने तैयारी करनी है, सिर्फ इन 2 पर इत्तफाक नहीं करना। उसके बाद एक सवाल आता है गिवन रीज़न का, तो वाई गैसोलीन डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। How you can relate living things with chemistry in the distribution of electrons of an atom, which shell field first and why. Why do bigger size atoms have more shielding effect? Why metals are good conductor of heat? Alkali metals are not found in free state in nature. Why? उसके बाद जो है ये मतलब आपने रीज़न्स जो हैं इस तरह के आपकी बुक्स में मौजूद हैं, आप वो देख लीजिएगा। उसके बाद डिफ़ाइन में टेंडाल इफेक्ट है, वैलेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट है, एलोट्रोपी है, कोवेलेंट बाउंड है। उसके बाद डिफ़ाइन केमिस्ट्री एंड लिस्ट एनी 5 ब्रांचेज ऑफ इट एंड एक्सप्लेन देम। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ये जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो है ये आपने देख लेना है, और यही बार बार बात कर रहा हूँ कि कुछ स्किप नहीं करना। हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स अरेंज इन मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग एटम्स। Define ionic bond. Illustrate the bound formation in sodium chloride and magnesium oxide. Also write any 2 characteristics of ionic compounds. अच्छा, वही बात हो रही है कि मेरा गेस्ट पेपर बच्चे अमूमन शॉर्ट ये कर लेते हैं और गेस्ट पेपर वो नहीं करते भाई, उसको भी फोकस करना है। ये उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी नहीं हो पाती। डिस्क्राइब द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट विद लेवल डायग्राम एंड स्टेट व्हाट वर द जस्टिफिकेशन एंड कंक्लूजन ऑफ जे थॉमसन इन दिस रिस्पेक्ट। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड। एक्सप्लेन ड्राई सेल विद लेवल डायग्राम। बॉयल्स एंड चार्लिस लॉ। व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? हाउ कैन अ स्टील स्पून बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद क्रोमियम, सिल्वर एंड टिन। एक्सप्लेन विद इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ऑल्सो ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें जैसे स्पून दिया हुआ है, आप सिर्फ इसको स्टील समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वो डायग्राम्स हैं जो मैंने आपकी बुक्स में ली हैं, जिनकी आपने पूरी तैयारी करनी है। इसमें मैंने आपको देखे वहाँ बता दिया था शुगर का जो कंपाउंड फार्मूलाज थे वहाँ 3 थे, ये आपने सारे इसमें से ये इनकी सबकी तैयारी करनी है। इसी तरह ये जो है आपको मैंने बैलेंस इक्वेशन बताया था बुक के लास्ट में, और जो
बुक में गिवन एग्जांपल यानी सॉल्व एग्जांपल हैं बैलेंसिंग इक्वेशन की, वो सब आपने ये करके जानी है, कुछ मुश्किल नहीं है, ज़रूर एक ये सवाल आपका आएगा। उसके बाद ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आपने लास्ट के एलिमेंट्स पर ज़्यादा फोकस करना है, ऊपर के शुरू के शायद ज़्यादा ना आए, लेकिन इस पूरे पेज को आपने ज़रूर रेडी करना है। उसके बाद ये एटॉमिक नंबर, आपको नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस तरह का चार्ट आ सकता है। इसकी तैयारी आपके बुक में ये मौजूद है, मैंने सॉल्व भी करवाया था, इसको भी रेडी कर लीजिएगा। उसके बाद ये कंपोनेंट्स है, एलॉय, आइडेंटिफाई द एलॉय जो सवाल था, ये आपके लास्ट के चैप्टर में ही है शायद। ये इसको भी इसी तरह से आपने, ये मैंने जितनी आपको पिक्स दी हैं ये बुक में से ही हैं और ये ज़रूर करनी है आपको। फिर ये है सम कॉमन कंपाउंड्स एंड सोडियम एंड देयर यूजेस आर मेंशन बिलो, ठीक है, ये इनका फार्मूलाज भी हैं और इनके यूजेस भी हैं, इसको भी बिल्कुल आपने इसी तरह से रेडी करना है। और फिर ये जो है ये भी इसी तरह ही हैं, मतलब वही कंपाउंड्स हैं, उनके मतलब फार्मूला, मतलब उनके जो है फार्मूलाज और उनकी यूजेस हैं, तो ये दिए हुए हैं आपको, ये भी इसी तरह से इसको रेडी करना है। लास्ट में जो है ये बिल्कुल लास्ट में चैप्टर है 8 चैप्टर, उसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं, ये जो सेंटर में सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स, तो इसको भी आपने रेडी करना है। तो ये आपका पेपर इंशाल्लाह पूरा ज़रूर आएगा, आपने बस इसमें से कुछ स्किप नहीं करना और जल्दी से इसकी तैयारी कर लें।